नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले का अचार। तो ठंड के मौसम में आंवले बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, तो उससे आज हम ये झटपट अचार बना के तैयार करेंगे, जो बहुत ही जल्दी बन जाएगा और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आंवले में ध्यान रहे किसी तरह के कोई दाग धब्बे ना हो, थोड़ा बहुत तो रहता है लेकिन ज़्यादा खराब ना हो आंवला, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और साथ ही ये बात का भी ध्यान रखना है कि आंवले का साइज़ थोड़ा बड़ा हो, कि छोटे आंवले होंगे तो अचार का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैंने लगभग 250 ग्राम जितने आंवले लिए, साथ ही 200 ग्राम ये खाने का तेल, आप इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने ये सौंफ लिए, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जितनी मेथी के दाने, 2 चम्मच जैसी ये राई है, आप इसकी जगह राई की दाल भी ले सकते हैं, मैंने आखी राई ले ली है। साथ ही हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और ये धनिया का पाउडर, साथ ही ये हींग और नमक। तो सबसे पहले अभी जो आंवले हैं इन्हें हम बॉईल कर लेते हैं। तो आंवलों को मैं यहाँ इस तरह से बॉईल कर रही हूँ। मैंने एक कढ़ाई में पहले से 1 गिलास जितना पानी डाल के ये स्टैंड रख दिया था और इस तरह से छन्नी रख के मैं इस तरह से आंवलों को बॉईल करूंगी लगभग 15 से 20 मिनट तक। अगर आपको आंवले का अचार इस तरह से बॉईल करके नहीं बनाना है तो आप आंवलों को धो के छोटे टुकड़ों में काट के धूप में सुखा सकते हो और फिर भी उसका अचार बना सकते हैं। तो जब तक आंवले बॉईल हो रहे हैं तब तक हम तेल गरम कर लेते हैं। मैंने यहाँ लगभग 200 ग्राम जितना मूंगफली का तेल लिया है और इसे मुझे अच्छे से गरम करना है जब तक कि इसमें से धुआं न निकल जाए। आप चाहे तो इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। जब तक तेल भी गरम हो रहा है तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो ये जो सारे मसाले इसे मैं ऐसे ही पीस रही हूँ, आप चाहे तो इन्हें थोड़ा सा रोस्ट भी कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट। तो बस मैं ये राई, सौंफ, जीरा और मेथी दाने को अच्छे से मिक्सी के जार में डाल के पीस लूंगी। हमें इसे दरदरा ही रखना है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो ये यहाँ इस तरह से दरदरा पीस के मैंने तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो बस चलिए अब देखते हैं तेल को। तो तेल यहाँ बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख रहे हो इसमें से धुआं निकल रहा है। तो बस अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और फिर यूज करेंगे। तो लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं आंवले हुए हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं आंवले बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं 20 मिनट के अंदर। इसमें इस तरह से क्रैक्स भी आ गए। तो अगर आंवले अपने आप इस तरह से फूटने लगे तो इसका मतलब आंवले बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं। गैस बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं और उसके बाद फिर हम अचार बनाएंगे। तो आंवला यहाँ पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, इस तरह से आप देख सकते हैं। हम इसे हल्के हाथों से भी प्रेस करेंगे तो इसकी फांके इस तरह से फटाफट निकलने लग जाती है। तो इस स्टेज तक हमें आंवले को बॉईल करना होता है कि इसमें से इस तरह आसानी से बीज निकल जाए। अगर आप बॉईल करके आंवले का अचार नहीं बनाना चाहते तो आप आंवले को धो के उसके छोटे टुकड़े काट करके धूप में सुखा सकते हैं 1 से 2 दिनों तक, और उसके बाद उसका अचार सेम प्रोसेस से डालें तो वो अचार लॉन्ग टाइम तक रहता है। इस तरह से मैंने आंवले की सारी फांके निकाल ली और इसमें से गुठलियाँ अलग कर दी है। ये इस तरह से तैयार हो चुकी है। चलिए अब आंवले का अचार बना लेते हैं। तो ये जो सारे मसाले हमने दरदरे पीस के तैयार किए थे, इसमें अब मैं डाल रही हूँ हमारे सूखे मसाले। तो उसमें मैं डाल रही हूँ आधा टेबल स्पून जितना हल्दी का पाउडर, 2 टेबल स्पून जितना धनिया का पाउडर और 2 टेबल स्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ये सिर्फ कलर के लिए डालते हैं। और अगर आपको तीखा लाल मिर्च पाउडर डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसी के साथ मैंने डाला 1 छोटा चम्मच जितना हींग। इन सबको हम अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये जो तेल हमने गरम करके रखा था वो। तो लगभग 3 से 4 चम्मच जितना यहाँ मैंने तेल डाला और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये यहाँ बहुत ही अच्छे से इस तरह से मिक्स हो चुका है। मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रही हूँ कि नमक बराबर है या नहीं। तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो मैं वापस इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। आप चेक कर ले, अगर आपको भी लगता है कि नमक कम है तो आप डाल ले अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि एक बार अचार बन जाता है और उसके बाद आप इसमें नमक डालोगे तो फिर उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा। तो नमक चेक जरूर कर ले आप। और उसी के साथ अब मैं ये जो बॉईल किया हुआ आंवला है ये डाल रही हूँ।
मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इस तरह से इस इंस्टेंट अचार को नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इस अचार को बनाने के बाद आपको इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा। ये 3 से 4 महीने तक चलता है, लेकिन आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। अगर आप बाहर रखोगे तो आंवले हमने बॉईल किए हैं तो अचार ख़राब हो सकता है। और अगर आप इस तरह से बॉयल आंवलों का अचार नहीं बनाना चाहते हैं तो आप आंवलों को धोकर सुखा ले और छोटे टुकड़ों में कट करके फिर उसका सेम प्रोसेस से अचार डालें, तो आप उस अचार को बाहर भी रख सकते हैं और वो लगभग 1 साल जैसा चलता है। तो आप उस मेथड से भी ये अचार बना सकते हैं। आपको जो भी मेथड पसंद हो आप उस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मैंने इंस्टेंट बॉयल आंवले का अचार बनाया है। और उसी के साथ अब एक साफ़ सुथरी बर्नी ले और उसमें इस अचार को इस तरह से भर दे। तो चलिए इसे सबको भर देते हैं अब हम। तो आंवले के अचार को मैंने इस तरह से बर्नी में भर दिया है और जो तेल हमने गरम करके ठंडा किया था वो अब हम डाल रहे हैं इस तरह से। तो हमें तेल इतना डालना है कि अचार हमारा डूब जाए। और अब ये हमारा अचार लगभग बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से अचार पूरा तेल में डूब जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इसे 4 से 5 दिनों तक आप रहने दें। इसे धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिना धूप का बनने वाला क्विक अचार है। और 4 से 5 दिनों बाद आप इसे खा सकते हैं, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से आंवलों में एब्जॉर्ब हो जाए। फिर आप इस अचार को 4 से 5 दिनों के बाद यूज़ कर सकते हैं। आप इसे खिचड़ी, पराठा, दाल चावल किसी के भी साथ खाएं, ये सभी के साथ बहुत टेस्टी लगता है और ये फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है। तो आप इस आंवला अचार की रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।